So students, we were discussing objectives of early childhood education. जो करिकुलम प्लानिंग हमें लर्न करनी है अर्ली चाइल्डहुड फेज के लिए, स्टेज के लिए, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे कल। पहला ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया कि डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो बच्चा है वो अपने बारे में एक पॉजिटिव जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करे, ये बहुत आवश्यक होता है और ये डिपेंड करता है उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस पे। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो सेंटर्स होते हैं वो एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ऐसा प्लीजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो उनके मन में खुद को लेकर एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो है वो बने बच्चों के अंदर। क्योंकि ये जो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट फाउंडेशन ईयर्स में बनता है, ये आगे चलकर जो भी हम कह सकते हैं अडल्टहुड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका बहुत बड़ा कारण बनता है। तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बने, इसके लिए जो करिकुलम है उसमें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। establish a sound foundation of a good physique, educate muscular coordination and basic motor skills। दूसरा जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है वो हमने डिस्कस किया कि ये जो फाउंडेशन ईयर्स हैं ये फिजिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो इस प्रकार से जो हमारा करिकुलम में एक्टिविटीज होनी चाहिए जो सपोर्ट करें फिजिकल डेवलपमेंट को, चाहे हमारी फाइन मसल्स हैं या ग्रॉस मसल्स हैं, तो वो मोटर कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट जो है उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। Then we have imbibe good health habits and basic life skills, self-help skills necessary for personal social adjustment। जो life skills हैं, self-help skills हैं, ये हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद आज की एजुकेशन में हम उसकी कमी पाते हैं। क्योंकि जो केसेस हम डिप्रेशन के, सुसाइड के और और भी जो एडवर्स कंडीशंस या स्टेप्स जो हमारा यूथ है वो लेता है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बचपन में ये जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है इसमें हम उनके अंदर शायद बेसिक लाइफ स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। तो आज की जीवन चर्या में देखिए, कोविड ने हमें खुद ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस में लोग ऐसे फंस गए कि उनको आइसोलेटेड या अकेले रहना पड़ा। तो जो जो हम कह सकते हैं लाइफ स्किल्स हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, वो बच्चों को इस बेसिक लेवल से सिखाना बहुत आवश्यक है। Enhance verbal and non-verbal communication skills which would facilitate expression of thoughts and feelings in fluent, correct, clear speech। So another major objective is that कि जो communication skills हैं, चाहे verbal हो या non-verbal हो, उसके द्वारा जो अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बच्चे उसको फ्लुएंटली, क्लियरली दूसरे को एक्सप्रेस करा पाएं, इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। Develop emotional maturity by guiding the child to express, understand, accept, encourage and control feelings and emotions। इमोशनल मैच्योरिटी, बार बार इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, वो बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे हैं वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को समझें, उन्हें मैनेज करना सीखें और जो दूसरों के फीलिंग्स, इमोशंस हैं उनका भी ध्यान दे सकें। तो ये जो इमोशनल डेवलपमेंट के फाउंडेशन है वो इन अर्ली ईयर्स में हमें करना होता है। तो हमारी एक्टिविटीज कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चे ये इमोशनल स्किल्स जो हैं वो सीखें। Imbibe value, social attitudes, manners important in his her social cultural context and to become sensitive to rights and privileges of others। और another major thing is social attitudes and manners which are very important। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा करिकुलम है उसके थ्रू हम ये सोशल एटीट्यूड्स, वैल्यूज और मैनर्स जो हैं वो बच्चों में इम्पार्ट करें। डेवलप इन independence, aesthetic appreciation and creativity by providing child with sufficient opportunities of self-expression and active exploration। तो aesthetic appreciation का मतलब है कि जो भी चीज हमारे आसपास हमारे नेचर में सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसको अप्रिशिएट करना। तो ये एक हम कह सकते हैं क्वालिटी है जो बचपन से बच्चों के अंदर हमें डेवलप करनी चाहिए। Make a smooth transition from preschool to primary through development of emergent literacy and school readiness। वो हमें पता है कि प्री राइडिंग और प्री रीडिंग जो स्किल्स होती हैं ताकि प्राइमरी स्कूल के लिए जो बच्चा है वो प्रिपेयर्ड हो जाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारी प्री स्कूल एजुकेशन का। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली लर्निंग। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली लर्निंग डिस्कस करते हैं। So the first principle is learning begins from birth. From infancy, children are mentally and physically active. They learn through all the senses and stimulation।
तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली लर्निंग है, ये हमें हेल्प करते हैं हमारा करिकुलम जो है वो बनाने में, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि लर्निंग जो है वो बाय बर्थ शुरू हो जाती है। देखिए हमने एक पूरा कोर्स पढ़ा था इन्फेंट स्टिमुलेशन में, जिसमें हमने आपके साथ बहुत डिटेल में यही डिस्कस किया कि ऑफन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद इस स्टेज पे जब बच्चा भाषा नहीं समझ रहा या बोल नहीं सकता, तो शायद उसके साथ ये एक्टिविटीज करने का, स्टिमुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं होता, बर्थ के तुरंत बाद जो बच्चे हैं वो इन्फेंट्स हैं, वो मेंटली और फिजिकली एक्टिव होते हैं। तो हमारे हर छोटे इनपुट का, एक्टिविटीज का, जो उनके सेंसेस को स्टिमुलेट करे, उसका डेवलपमेंट पे अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज on working models while they actively engage in their environment and through repeated interactions with people and materials. This simply means that children touch, taste, shake things, etc. to find out what happens and learn about things in the environment. इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो अपना जो हम कह सकते हैं नॉलेज है, ज्ञान है, उसको खुद ही स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। वो कैसे? जो स्टिमुलेशंस हम उनको देखते हैं। देखिए हमने कहा कि अर्ली स्टेज में ये जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है ना? तो अर्ली स्टिमुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा सेंस है, टच का, टेस्ट का, साइट का, हियरिंग का, तो जो भी एक्टिविटीज, मान लीजिए टॉयज के थ्रू हम आवाजें बच्चों को सुना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट जो साउंड्स हैं उससे हम उनको फैमिलियराइज कर रहे हैं, या हम उनको लव एंड अफेक्शन टच के फॉर्म में दे रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे सेंसरी स्टिमुलेशंस हैं वो उनको हेल्प करते हैं हम कह सकते हैं उस नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, उस अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए और समझने के लिए। तो चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू लर्न, चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न, दे हैव एन इनहेरिट नीड टू मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। सो ये जो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर हम स्वतः पाते हैं कि उनकी इच्छा होती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की, उसको समझने की, तो इस जो डिज़ायर है, शक्ति है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इन्फेंसी स्टेज से ही डिफरेंट स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी चाहिए, जिससे कि वो सीखें, लर्न करें। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पूरा करिकुलम हमारा इस पे जो है आधारित रहता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसमें खेल एक बड़ा इम्पोर्टेंट माध्यम है जिसके द्वारा ही हमें लर्निंग कराना जो है वो बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेल ऐसी स्वतः चीज़ है जिसको बच्चा अपने मन से, पसंद से खेलता है और उसके लिए इंटरेस्टेड होता है। उसके लिए हमें उसे बहुत मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो खेल को हम जब लर्निंग से जोड़ देते हैं और खेल का प्रयोग हम कोई चीज़ सिखाने में करते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है और प्लीजिंग होता है और ईज़ी होता है बच्चे के लिए। So children learn through play. Play is essential to the child's well-being and development. Children spontaneously play provides opportunity for exploration, experimentation, manipulation, and problem solving that are essential for constructing knowledge. Play contributes to the development of representational thoughts. Child development and learning are characterized by individual variations. No two children are same. Each child has an individual pattern and timing of growth and development, as well as individual styles of learning. Children's personal family experiences and cultural backgrounds also vary. Child development and learning are characterized by individual variations. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। तो जब हम अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम प्लान करते हैं तो उसमें हमें ये बहुत ध्यान देना है कि इंडिविजुअल लर्निंग पे जो टीचर है, जो हम कह सकते हैं कि जो पढ़ाई है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है और ना कि टीचर सेंट्रिक। यानी हर एक बच्चे को हमें एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह देखना है क्योंकि उसका जो पर्सनल या फैमिली बैकग्राउंड होगा या कल्चरल बैकग्राउंड होगा वो हो सकता है दूसरे बच्चे से भिन्न हो या डिफरेंट हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जब एक बच्चे को इंडिविजुअलिस्टिक
स्टडी करते हैं, समझते हैं और फिर उससे इसके साथ जो है हम लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हम कह सकते हैं फ्रूटफुल होता है। Children's learning reflects a recurring spiral that begins in awareness and moves to exploration, to inquiry, and finally to application. Any new learning by children begins with awareness, which is generated from the experience with objects, events, peoples, and ends up utilization, where children are able to use what they have learned for multiple purposes and apply their learning to new situations. At this stage, children start exploring the next level of information and the spiral continues. तो जो हम कह सकते हैं लर्निंग स्टार्ट होती है वो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज से होती है और बेसिकली नेचुरली जो चाइल्ड होता है वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है ना। आसपास जो सामान रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं या कुछ घटनाएं जो घटित हो रही हैं या लोग हैं उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है, अपने सेंसरी स्टिमुलेशन से महसूस करता है और उसके आधार पर अपना अपने अपने मस्तिष्क में एक इमेज बनाता है या उसको समझने की कोशिश करता है और फ्यूचर जो भी लर्निंग या जो भी चीज़ हम उसे सिखाते हैं उन एक्सपीरियंस से उनको जोड़कर सोचने समझने या की कोशिश जो है वो करता है। The children need to experience success more than failure to form a positive self-concept. The experience should be planned in accordance with the maturational level of the children. हमने बार बार ये कहा कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी जो बच्चा है वो एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना पाएगा, नहीं तो इसका विपरीत उसके साथ घटित होगा। तो ये हम कैसे करें, जो एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं वो उसके एज अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी जो डेवलपमेंटल टास्क हमने बात की थी उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हैं उनसे रिलेटेड हम एक्टिविटीज कराएं ताकि बच्चे को नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा ना हो तो बहुत अच्छा है और नहीं तो मिनिमाइज करके जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा बच्चा महसूस करे, यानी कोई एक्टिविटी दी तो उसको कंप्लीट करके उसकी अचीवमेंट की फीलिंग से वो खुश हो सके। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए और हर बच्चे को जितना वो कर पाए उसके लिए अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। उससे उनके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो सीखते हैं। तो इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखें कि नेगेटिवली उनको रिडिक्यूल करना या उन्हें कुछ ऐसा कहना कि तुम ये चीज़ कर ही नहीं पाते हो, तो ये बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली स्टेजेस पे इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स या जो फीलिंग्स हैं उनके अंदर ना डेवलप हो। इसके लिए हम उनको एक पॉजिटिव अच्छा एनवायरनमेंट दें। Children develop holistically and benefit from integrated experiences and education. हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारा करिकुलम प्लान अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए होगा उसमें हमें होलिस्टिक यानी जितने भी डेवलपमेंट्स हैं जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं वो सब कवर होने चाहिए उन एक्टिविटीज़ के द्वारा। दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट हो, मोटर डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशो पर्सनल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, क्रिएटिव या एस्थेटिक एप्रिसिएशन हो, ये सब जो है हमारा करिकुलम ओवरऑल कवर करे, यानी हर तरह की एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड हों, तब उसे हम कह सकते हैं कि वो जो एक्सपीरियंसेस हैं या एजुकेशन है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे जो करिकुलम प्लानिंग में हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। तो प्रिंसिपल्स की बात अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हम करिकुलम प्लान करेंगे, यानी जो प्रोग्राम, जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल हम इन सेंटर्स के लिए तैयार करने वाले हैं उनका कंटेंट क्या हो, उनका करिकुलम कंटेंट क्या हो, किस तरह की एक्टिविटीज हमको उस करिकुलम में इंक्लूड करनी है। द करिकुलम मस्ट एड्रेस द फॉलोइंग इंटररिलेटेड डोमेन्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एन इंटीग्रेटेड एंड प्ले बेस्ड अप्रोच व्हिच फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। So the first one is physical and motor development. हमने डिस्कस किया जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसमें मोटर डेवलपमेंट में बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज हम करिकुलम में डालते हैं। एक फाइन मसल डेवलपमेंट के लिए, यानी जो हम कह सकते हैं फिंगर्स हैं हाथ की और पैरों की जो उंगलियां हैं, जो फाइन मसल्स हैं उनके यूज से जो भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज हो, चाहे सैंड और वाटर प्ले एक्टिविटीज हो, उसके साथ साथ ग्रॉस मसल्स यानी जो बड़ी मांसपेशियां हैं, यानी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिसमें रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, इस तरह की एक्टिविटीज आती हैं, बच्चे खेलते हैं, आउटडोर गेम्स उसमें अधिकतर आते हैं। तो ये दोनों का हम कह सकते हैं समावेश जो है वो करिकुलम में होना चाहिए कि फाइन एक्टिविटीज और ग्रॉस एक्टिविटीज दोनों हम फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के लिए अपने करिकुलम में डालें।
दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट आप लोग ने एक्टिविटीज असाइनमेंट में प्लान की होंगी, तो अब क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं तो इजी है समझना और उसको मेक आउट करना। तो भाषा के विकास के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज अपने करिकुलम में डालनी चाहिए, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, हम कोई एक स्टोरी या पैराग्राफ बच्चे को सुना रहे हैं और बच्चा उसको ध्यान से सुन रहा है, तो लिसनिंग स्किल्स उसकी बढ़ेंगी। और फिर हम छोटे छोटे सवाल जो है, क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग स्किल्स को बेहतर करेगा। तो ओरल स्किल्स, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, वोकेबलरी डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके द्वारा हम बच्चे की वोकेबलरी अच्छी कर सकते हैं। प्री लिटरली इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स लाइक phonological awareness, print awareness and concepts, letter and sound, correspondence, recognition of letters, building words and sentences, and early writing. इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज ऑफ स्कूल ट्रांसैक्शन। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमने डिस्कस की थी, बहुत सारे वर्ड गेम्स होते हैं, बहुत सारे अक्षरों के साथ खेल होते हैं जो हम प्लान कर सकते हैं, और ड्राइंग कलरिंग के द्वारा जो उनकी बनावट है अक्षरों की वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टोरी टेलिंग और कॉम्प्रिहेंशन और अंताक्षरी जैसे खेलों से हम उनकी वोकेबलरी और जो भाषा का ज्ञान है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इस तरह की एक्टिविटीज से हम कवर करने की कोशिश करिकुलम में करेंगे। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, development of various concepts including pre-number, number concept and operations, knowledge and skills relating to इसमें हमारा जो है जो साइंटिफिक हम कह सकते हैं एस्पेक्ट है वो हम बच्चों को उससे फेमिलियर कराने की जब कोशिश करते हैं, जैसे कि चीज़ों को कंपेयर करना या क्लासिफाई करना या सीरियल में लगाना, कन्वर्सेशन या किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, काउंट करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है हम बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एनहांस करते हैं। सो अदर जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्किल रिलेटेड टू सीक्वेंशियल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड नॉलेज अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड फिजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सोशल, पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, self control, life skills, self help skills, habit formation, initiative and curiosity, engagement and persistence, cooperation, compassion and social relationships, group interaction, pro social behavior, expressing feelings, accepting other feelings। तो हमने डिस्कस किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो सोशल, पर्सनल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटीज भी कवर होनी चाहिए जिनसे बच्चे जो है ये स्किल्स सीखें। तो इमोशनल डेवलपमेंट हम डिस्कस ही कर चुके हैं आपको कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें व्यक्त कर पाना सोशल एक्सेप्टेबल वेज में, ये हम अपने जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स में बच्चों को सिखाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंड करना और जो है हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर, जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उनसे फैमिलियर कराना, ये सब जो है लर्निंग का पार्ट होता है। इसके अलावा जो बहुत सारी सोशल स्किल्स हैं जैसे कि कोऑपरेट करना या लोगों के साथ मिलकर काम करना, ग्रुप एक्टिविटीज़, ये भी बच्चे स्कूल के माध्यम से, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर के माध्यम से अपने पीयर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर सीखें। तो इसके लिए एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हम सोलो प्लान करते हैं कि बच्चा अकेले करेगा, ठीक है। मान लीजिए ड्राइंग शीट हमने दे दी, कलरिंग बच्चा कर रहा है तो वो अकेले एलोन एक्टिविटी है। और इसके अपेक्षा जो है मान लीजिए हम ग्रुप एक्टिविटीज़ देते हैं जिसमें 4 लोगों को मिलकर कोई कार्य करना है, तो वो उन चारों में कोऑपरेशन, यूनिटी और कंपैशन, इस तरह की भावना को डेवलप करेगा। तो एक्टिविटीज़ मिक्स्ड होनी चाहिए, कुछ सिंगल होनी चाहिए जिसमें बच्चा अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना जो भी आर्ट है उसको डिस्प्ले कर पाए बिल्कुल फ्री होकर। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें एक तरह से ग्रुप लर्निंग होगी, किसी ग्रुप में मिलकर कैसे काम किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है और कोऑपरेशन और कंपैशन के थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ को लीड किया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी वो एक्टिविटीज़ प्लान होनी चाहिए। Then we have sensorial development, development of the 5 senses through visual, auditory and kinesthetic experiences. सेंसरी डेवलपमेंट, सेंसोरियल डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, बच्चों की ये 5 सेंसेस बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं स्टेज के लिए, क्योंकि मूलतः वह इन्हीं सेंसेस का प्रयोग करके अपने वातावरण को एक्सप्लोर करने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी वो एक्टिविटीज़ जिसमें हमें साइट का प्रयोग हो, सुनने का प्रयोग हो या टच फील करने का प्रयोग हो, वो हमें प्लान करनी चाहिए कि हमारी ये 5 जो सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के, वो और स्ट्रॉन्ग हो और बेहतर हो। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन,
exploring different art forms, develop dispositions, expressions and appreciation for artistic dance, drama and musical activities. हमने भी ऊपर डिस्कस किया था कि एस्थेटिक एप्रिसिएशन भी बच्चों के अंदर आना चाहिए हमारे एक्टिविटीज के द्वारा। तो कुछ एक्टिविटीज हम ऐसी प्लान करें जिसमें बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट भी करें डांस में, ड्रामा में, आर्ट एक्टिविटीज में, म्यूजिकल एक्टिविटीज में, और उसको समझे जाने और अप्रिशिएट करना भी सीखें। तभी वो डिफरेंट कल्चर के प्रति हम कह सकते हैं सेंसिटिव होंगे और उनके अंदर ये एबिलिटी आएगी कि वो जो भी चीज़ सुंदर है, एस्थेटिक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ एनी रिलीजन कल्चर, उसको अप्रिशिएट करना सीखेंगे। सो इसी को हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। जब ये सारे जो हमारे हम कह सकते हैं जो पांचों एरियाज हैं वो कवर हो, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो पर्सनल डेवलपमेंट और क्रिएटिव और एस्थेटिक एप्रिसिएशन। इन सारे एरियाज को जब हम अपने करिकुलम प्लानिंग में एक्टिविटीज के द्वारा कवर करते हैं तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कहलाता है। So basically ECCE, Early Childhood Care and Education, a balanced play-based program of language, cognitive, creative and psychomotor activities. और ये क्या नहीं है जो प्रायः समझा जाता है, a syllabus bound program for teaching 3 hours। 3 hours क्या होते हैं? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो मैथ्स, इंग्लिश और मतलब जो भाषा है उसको बोलना और लिखना, और मैथ्स सिर्फ यही नहीं होता इसी में, ये जो एक जनरल धारणा है, बल्कि इसकी जगह ये एक बैलेंस्ड प्रोग्राम है जिससे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम catering to individual children's learning and emotional needs through individual, small and large group activities and one-to-one communication. A school readiness program which readies children for learning to read, write and arithmetic। तो ये जो तीनों चीजें हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, इसके लिए भी प्रिपेयर करता है, पर सिर्फ यही नहीं करता, ये हमें समझने की जरूरत है ECC में। It is a program which indirectly promotes self-control and thereby inner discipline in children through interaction। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस को व्यक्त करना, ये सारी चीजें भी कवर करते हैं, सिखाते हैं। और बार बार हम ये कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम होना चाहिए वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे का, उसको कवर करे। ये मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो द ECC प्रोग्राम शुड एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड रिफ्लेक्ट द inseparable nature of care and education by comprehensively addressing the need for care, nutrition, health, well-being of young children and parent counseling, along with supporting the development of all domains. The holistic development approach is vital for provision of interconnected and interrelated activities covering all domains of development. So this were all the principles, objectives जो हमने डिस्कस किए और इस तरह से हमें इसे कवर करना है. Now I'm stopping this topic and we'll be discussing the assignments.